हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। वो हमने कर दिया था पीछे की वीडियो के अंदर और उसकी एक एप्लीकेशन भी डिस्कस कर दी थी। आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड की। सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण? सोलेनॉइड के कारण। अब तक हमने जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया वो स्ट्रेट वायर के लिए किया, सर्कुलर वायर के सेंटर पे किया, सर्कुलर वायर के एक्सिस पे किया। वो सारी एप्लीकेशन थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ। वो सारी चीजें हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर डिस्कस करी। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर क्या करेंगे? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब सबसे पहली बात तो सोलेनॉइड है क्या? आपने इस तरह की वायर देखी होगी, इसकी शेप कैसी है? कैसी है? सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। सर्कल बनता जा रहा है, वायर भी क्या आगे बढ़ती जा रही है। इस वायर को हेलिक्स बोलते हैं। ये शेप होती है हेलिकल शेप। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल वायर है। कैसी शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंडर बनाया, एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई। इसके ऊपर एक वायर लपेट दो, जैसे इसके ऊपर कोई वायर वाउंड कर दो, तो ये जो वायर हो गई, देखो ये सर्कुलर भी बनती जा रही है। इसके ऊपर लपेटूंगा, सर्कल है, और यहाँ से यहाँ के बढ़ते भी तो गया। तो सर्कल एज वेल एज लीनियर दोनों चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एन इंसुलेटिंग कॉपर वायर closely wound in form of हेलिक्स। ठीक है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। हेलिक्स समझ आया? हेलिक्स का मतलब है सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। जैसे इसके ऊपर हम लपेट देते हैं कोई वायर, तो इसे हम सोलेनॉइड कह देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो इसका डायमीटर है। क्या है इसका? डायमीटर। और ये इसकी क्या है? लेंथ। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ये भी बात लिख दो, हुज लेंथ इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू इट्स डायमीटर। इसके डायमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो सोलेनॉइड आपको समझ आया? सोलेनॉइड क्या है? एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर है, इसके ऊपर इंसुलेशन तो चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मीन्स ये एक वायर ली और इसके ऊपर कोई ये भी कोई क्या है, एक हमने क्या लिया, सिलेंड्रिकल कोई भी शेप का मटेरियल लिया और इसके ऊपर एक वायर को क्या कर दिया, इस तरह से लपेट दिया, यूं लपेटते गए। ठीक है, उस वायर को हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। अब इसके अंदर क्या फ्लो करवाना है? करंट। सपोज कितना करंट फ्लो करा दिया? आई। इधर से एंटर करेगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। जैसे इसके अंदर एंटर किया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। टोटल कितनी लेंथ के अंदर जा रहा है? मान लेता हूं मैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है? एल। टोटल लेंथ कितनी मान ली इसकी? एल मान। ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स भी मान लो। सपोज क्या माना मैंने? एल मान लिया, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और एन स्मॉल एन माना। ये ध्यान रहे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रहे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे तो बहुत कम नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है। पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो L मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, समझे ना। जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगी, नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ टर्न्स है 1 मीटर के लिए। मान लो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है 50, तो 5 मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। सिंपल सी बात है, दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, कितनी हो जाएगी 250। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा NL। ये स्टेप ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया NL, और उसको कैपिटल N से लिख देता हूं, तो कैपिटल N क्या आ गया मेरा NL। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना, लास्ट तक मैं इसको यूज करूंगा, लेके जाऊंगा। ठीक है, यहां से मैंने ये लिया है स्मॉल n, जो लिया है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ के लिए 1 मीटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारी L से क्या होकर के मल्टीप्लाई होकर के हो जाए। ठीक है, अब टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द सोलेनॉइड क्या आएगा, 1 टर्न के अंदर करंट जा रहा है I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर NLI। ये स्टेप भी ध्यान रखना। और हमने जब एम्पियर सर्किट लॉ लिखा था तो उसमें यही लिखा था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ना, वहां पे आपको नजर आएगा कि जो हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी वो ये लिखी थी, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ है तो उसको यूज करना करेंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, B डॉट dl क्लोज्ड इंटीग्रल था, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओवर ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। अब टोटल करंट कितना आया है NLI, तो यहां से क्या लिख दोगे, यहां से क्या लिख दूंगा मैं, ठीक है, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास टोटल जो करंट है, तो यहां से म्यू नॉट, ये जो इक्वेशन बन गई एम्पियर सर्किट लॉ जो बन गया वो ये बन गया म्यू नॉट इनटू NLI, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आई होप ये समझे होंगे आप। करंट 1 टर्न के अंदर I है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL है, तो टोटल करंट हो गया NLI। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई। अब क्या करना है हमें, ठीक है, इसकी एक फॉर्म और लेके आऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, इसको सोल्व करेंगे हम। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए एक रीजन ले लिया, ये रीजन मान लिया मैंने P Q R S, ये एक रीजन लिया। ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ये लेंथ L है, ब्रेड्थ B मान लो, ये B मान लो, ये सपोज ये लेंथ L है, ये भी L हो जाएगी, ये ब्रेड्थ B है, ये भी B हो जाएगी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर हमने क्या ले लिया, एक रीजन ले लिया P Q R S। ठीक है, अब इसको 4 पार्ट्स के अंदर आप ब्रेक कर सकते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। नाउ B डॉट dl कौन सा है, P Q R S, टोटल आ गया। अब देखो ओपन इंटीग्रल बनाते जाना, P Q R S के P से Q ओपन इंटीग्रल, ये ध्यान रहे, क्लोज तो टोटल है ही, P से Q एक रीजन, दूसरा रीजन अब अपने आप समझ गए होंगे आप, Q से कहां R प्लस Q से R, B डॉट dl ओपन इंटीग्रल हैं सारे, R से S B डॉट dl प्लस लास्ट कौन सा आ गया S से B डॉट dl। अब इस क्लोज्ड इंटीग्रल को मैंने इन 4 पार्ट्स के अंदर, 4 टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। अब ध्यान से समझना, P से Q B डॉट dl मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं क्या होंगी, टेंजेंशियल,
टेंजेंशियली। डीएल कोई भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पे, तो डीएल वेक्टर भी क्या होगा, टेंजेंशियली। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। थीटा कितना हो गया, 0। थीटा कितना हो गया, 0। अब इस रीजन के लिए समझना, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, क्यू आर के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, बट डीएल कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ पे थीटा कितना बढ़ जाएगा, 90। भाई क्यू आर जो लेंथ है वो इसके जस्ट कहाँ है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया, 90। कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 90 0। और यही हाल एस से पी का है। ठीक है, तो जो लाइन है, ये जो लेंथ एलिमेंट है क्यू आर और एस पी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर 0, तो क्यू से आर 0 हो गया, क्योंकि कॉस थीटा, यहाँ पे रीजन लिख देना, थीटा 90 और कॉस 90 0। इसी तरह से एस से पी ये भी 0, इसी तरह से सेम चीज है, साइड में लिख देना कहीं भी आपके पास जगह। तो अब इक्वेशन जो बन गई मेरी, वो ये बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ये ध्यान रखना, पीछे से बाद में उठा के लाऊंगा। नाउ जो इक्वेशन बन गई हमारी, ये वाला पी क्यू से बी डॉट डी एल, और ये टोटल था पी क्यू आर एस, पी से क्यू बी डी एल कॉस थीटा, थीटा कितना 0, पहले रीजन के अंदर मैंने ये बताया आप। ठीक है, दूसरा वाला ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसकी बात और करते हैं, आर से एस जो है वो इस सोलोनॉइड से बाहर है, और आउटसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली 0। वैसे तो मतलब बहुत ही कम होगा, यदि होगा तो भी इसके कंपैरिजन में, और उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो प्रैक्टिकली आर से एस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0, क्योंकि सोलोनॉइड से कहाँ है, बाहर का पार्ट। ठीक है, तो कोई करंट एनक्लोज नहीं होता, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 0। तो ये सारे 0 बन गए, +0 +0 +0। ठीक है, ये आप समझे। अब इसको सोल्व कर लो, आसान सी बात है। यहां से मेरा सारा काम हो गया, ये किस इक्वेशन का, ये मैं हटा देता हूं। अब क्या आ जाएगा अपने पास, P से Q B भार DL, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। P से Q तक देखो टोटल लेंथ कितनी है, DL 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 सारे पार्ट्स आते जाएंगे, इंटीग्रेट कर दोगे, P से Q तक टोटल लेंथ कितनी है, L। तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो, μ0 NL, L से L कट गया तो B की वैल्यू आ गई μ0 NL। अब स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में इसको लिखेंगे हम, तो क्या आएगा, S n क्या है, NL, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में है। तो n किसके बराबर हुआ यहां से, कैपिटल N बाई L। तो न्यूमेरिकल जब भी आप करें तो यहां से इस चीज का ध्यान रखें कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे दी हुई है। मान लो ये दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स 1000 पर सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ये स्मॉल n है, और नंबर ऑफ टर्न्स 1000। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि कौन सा दिया हुआ है। तो यदि स्मॉल n दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, कैपिटल N दिया हुआ है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब हमारा B बराबर क्या आ जाएगा, μ0 NI बाई L। स्मॉल n की जगह हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल N बाई L। तो जब भी इसके आप न्यूमेरिकल करें सोलेनॉइड के, तो ये ध्यान रखें कौन सी चीज हमें दी हुई है। नंबर ऑफ टर्न्स यदि पर यूनिट लेंथ, पर मीटर, पर सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक एप्लीकेशन और है, कौन सी, टॉरॉइड की। ये तो सोलेनॉइड की हुई, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V बराबर μ0। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है किसकी, इसी तरह से इसकी एक एप्लीकेशन है टॉरॉइड की। तो सोलेनॉइड का ही टॉरॉइड यहाँ पे बन जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, नोट्स आप बना लेना साथ साथ।
फिर नोटबुक के अंदर लिखते जाना। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ से अब हमारी हो जाएगी। सोलोनॉइड आप समझ गए, सोलोनॉइड हेलिक्स की शेप है। और टोरॉइड क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। टोरॉइड क्या है? थर्ड एप्लीकेशन ये है इसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ। सोलोनॉइड आपके पास है, जैसे ये सोलोनॉइड है, इस तरह से ये सोलोनॉइड है। इसके दोनों एंड्स पकड़ करके उंगली के लपेटो तो रिंग नहीं बन जाएगी। ऐसे पकड़ा और रिंग बना दी, तो रिंग शेप्ड सोलोनॉइड को हम टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड क्या है? द रिंग शेप्ड सोलोनॉइड। रिंग शेप्ड सोलोनॉइड इज टोरॉइड। इस तरह से सोलोनॉइड की रिंग बना दो। सोलोनॉइड होगी, हम उसे टोरॉइड कहेंगे। ठीक है, मतलब रिंग बना दो इसकी। जैसे स्प्रिंग है आपके पास, जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग देखी होगी आपने, जैसे पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है वो सोलोनॉइड है, उसकी रिंग बना लो ऐसे, दोनों एंड को पकड़ करके साथ साथ ले आओ, पास पास ले आओ, वो टोरॉइड हो जाएगा। अब इसके अंदर कितने रीजन है समझना। ये तो आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये इसके बीच में हो गया। ये वाला रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो बीच का जो ये रीजन होगा। मान लेते हैं इसके अंदर करंट आई, ठीक है। ये जो रीजन हुआ इसके अंदर जो मैंने ये लिखा है, अब इसका सेंटर ओ मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आर होगा। यदि इनर रेडियस दिया हुआ है, मान लो ये इनर रेडियस है, R1 क्या है? इनर रेडियस ऑफ टोरॉइड, यदि दिया हुआ हो तो, अदरवाइज तो R ही दिया हुआ होगा। और R2 आउटर रेडियस यदि दिया हुआ है, तो जो मेन रेडियस आपका होगा वो ये निकालना है। पहली बात तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई। दूसरी बात, जैसे अभी अभी मानना है स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगी? बिल्कुल उसी तरह से, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल। बट यहाँ पे एल कितनी होगी? इसका रेडियस, मेन रेडियस क्या है? आर है, तो एल कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो एल होगी, बीच का ये रीजन है मेरा, ठीक है। तो कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। एन इज इक्वल टू क्या आ गया? एन इंटू 2 पाई आर। तो स्मॉल एन की वैल्यू एन अपॉन 2 पाई आर। इसकी जरूरत पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन में, इसको दे देता हूँ। स्मॉल एन बराबर क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर। बस एल की जगह 2 पाई आर लिखना है, बाकी आंसर वो का वो आएगा जो सोलोनॉइड के अंदर था। यहां से अब एक चीज समझ लो, एक बात समझ आई। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करो। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एल, एन इंटू 2 पाई आर, और इंटू करंट कितना? एक टर्न के अंदर आई। ये इक्वेशन बन गई, ये ध्यान रहे। केवल एल की जगह, लेंथ की जगह केवल 2 पाई आर है, बाकी इक्वेशन मेरी वो की वो है जो सोलोनॉइड में थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहां से मेरे पास 3 रीजन, फर्स्ट रीजन इसके अंदर टोरॉइड के अंदर ये वाला पॉइंट हो गया फर्स्ट, सेकंड ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला रीजन सेकंड, और ये वाला रीजन कौन सा हो गया? थर्ड।
अब यहाँ से देखो फर्स्ट रीजन कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा, ठीक है, खाली जगह है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0। थर्ड रीजन आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0, तो बच कौन सा गया सेकंड। तो B डॉट dl ऐसे लिख देना, B डॉट dl फर्स्ट 0, B डॉट dl सेकंड प्लस B डॉट dl थर्ड। ये 0, नो चार्ज, नो करंट एनक्लोज, नो करंट एन, I बराबर 0, B बराबर 0, आउटसाइड द टोरॉइड, ये भी 0, ठीक है। ये दो चीजें तो हो गई हमारी 0। बच कौन सा गया ये वाला, इसको खोल लो। मैग्नेटिक फील्ड बताया था टेंजेंशियली करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये टेंजेंट बन गया B वेक्टर। dl भी क्या होता है टेंजेंशियली, ये भी लेंथ स्मॉल लेंथ लेऊंगा, ये भी टेंजेंशियली, दोनों की डायरेक्शन अगेन क्या हो गई सेम हो गई, तो ये 0 हो गया प्लस B डॉट dl प्लस 0। इसको लिखेंगे आप B dl cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये क्या आ गया B बाहर आ गया, निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ dl, और इंटीग्रेशन ऑफ dl टोटल लेंथ कितनी हो गई समझ गए होंगे, L की जगह क्या आ जाएगा ये 2πr, L की जगह क्या आ जाएगा 2πr, समझे। अब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करो, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन तो मेरे पास ये है और थर्ड ये, तो थर्ड इक्वेशन से मेरे पास आया B बराबर B इंटू 2πr, म्यू नॉट n इंटू 2πr, और इंटू क्या था करंट भाई 2πr से 2πr कट गया, आंसर बोलो वही आया टोरॉइड के अंदर, जो सोलोनॉइड के अंदर था। और n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या थी समझ गए होंगे, n बाई 2πr। तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट n I डिवाइडेड बाई, तो आंसर सेम। मीन रेडियस दिया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, और इनर और आउटर दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। R बराबर इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस जो R2 है उन दोनों का मीन। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल जो पोर्शन हुआ एम्पियर सर्किट लॉ का वो कंप्लीट हुआ। दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे अच्छे से। थैंक यू।